पंजाब के जिला शहीद भगत सिंह नगर के कस्बा राहों स्थित चोपड़ा डेयरी फार्म बुलंदियों पर है। इस डेयरी फार्म में 55 के लगभग गाय और भैंसियां पल रही हैं, जो कि बढ़िया रख रखाव के मामले में एक उदाहरण पेश कर रही हैं। डेयरी फार्म का रख रखाव 23 वर्षीय अजय चोपड़ा के हाथ में है, जो कि उच्च विद्या प्राप्त नौजवान है। क्वालिफिकेशन मैं बीटेक इंजीनियर हाँ जी। इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन च इंजीनियरिंग की है रियात एंड बारा रोपड़ कैंपस तो 2015 बैच पास आउट है जी। 24 साल पहले अजय के पिता ने ये धंधा शुरू किया था, जिसे वो अब बखूबी संभाल रहा है। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ अपना डेयरी का काम अगे बढ़ाना मैंने ज़्यादा वधिया लगे। अजय चोपड़ा के पशु तंदुरुस्ती और खूबसूरती पेश करते हुए ये एहसास कराते हैं कि जैसे सारे पशुओं के शरीर किसी सांचे में ढाल कर तैयार किए गए हों। इनके शरीरों की चमक और लियोटियों की बनावट देखते ही बनती है। यही कारण है कि इनके पशुओं द्वारा जीते गए इनामों की सूची बहुत लंबी है। अजय बड़े फख्र के साथ इन इनामों का बखान करते हैं। 2015-16 ਤੇ 17 ਪਸ਼ੂਧਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 21 ਇਨਾਮ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਯੋगिता नस्ल ਦੇ बेस ਤੇ ਦੁੱਧ चोई ਦੇ बेस ਤੇ इनाम जिते ने। लेकिन अजय का सारा ध्यान पशुओं की खरीदो फरोख्त पर टिका रहता है। जितने पशु रोजाना बिकते हैं उतने ही नए आ जाते हैं। गिने चुने पशु ही ऐसे हैं जिन्हें पुराना कहा जा सकता है। रोजाना की खरीदो फरोख्त की औसत 4-5 रहती है। ऐसे में खरीदो फरोख्त करने वालों का तांता सारा दिन लगा रहता है। रेलवे प्लेटफार्म की तरह कोई टेम्पो पशुओं को छोड़ने के लिए आ रहा है तो कोई लेने के लिए आ रहा है। नौकर पशुओं को व्यापारियों के आगे ऐसे पेश करते हैं जैसे कोई बजाजी कपड़े के थान निकाल कर दिखाता है। दिन भर का लेखा जोखा लगाएं तो एक ही दिन में ब्याने वाले पशुओं की गिनती 7 तक भी पहुंच जाती है। पशुओं को हमेशा पौष्टिक आहार दिया जाता है। कहने का भाव ये कि हर प्रकार के चारे की गुणवत्ता पर खास ध्यान दिया जाता है। इससे गायों के दूध देने की औसत 15 और भैंसियों के दूध देने की औसत 10 किलोग्राम रोजाना के हिसाब से बनी रहती है। फिलहाल पशुओं को पुराने बरामदों में रखा गया है। नया ढांचा खड़ा करने के लिए 2 एकड़ जमीन और खरीदी गई है ताकि खुले और हवादार शेड बनाया जा सके। टाइम के हिसाब नाल तां मैनूं लगदा जिद्दां पशु आपां वधा रहे हैं उस हिसाब नाल खेतां 'च शैड एक पानी चाहिदी आपां नूं। ते उस लई मैं अपने डिप्टी डायरैक्टर साहब नाल भी जिद्दां अगे परामर्श करना चाहुंदा कि जिद्दां आपां अगे शैड पाइए 70-80 पशुओं का करिए तो सानूं उहदे विच क्या मदद मिल सकती है, क्या सबसिडी मिलेगी। जगह का अरेंजमेंट है अपने को, अपने 2 किले जमीन है जिहदे विच आपां बाहर शैड खेतां 'च पाना चाहुंदे हैं। इतना सब करने के लिए अजय ने बैंक से कोई कर्ज नहीं उठाया, किसी तरह की सरकारी सहायता नहीं ली। हाँ, किसान विज्ञान केंद्र नोवा से 21 दिन का प्रशिक्षण जरूर प्राप्त किया है, जहां से पशुओं की खुराक और सेहत की संभाल के संबंध में गहन ज्ञान मिला है। हाँ जी, मैं केवी के कृषि विज्ञान केंद्र लंगड़ोया तो अपना 21 दिन का कोर्स किया है डेयरी फार्मिंग का। अजय का कारोबार ऑनलाइन चलता है। भारत के हर प्रांत में इनके पशु बिक जाते हैं। खास करके ये बात ध्यान देने लायक है कि अजय के अधिकतर मित्र विदेशों में सेटल हैं, लेकिन ये अपने इस कारोबार को उनसे कहीं अधिक अच्छा बताता है। इससे पहले इसने किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी की थी, पर रास नहीं आई। बताता है कि ये व्यवसाय देश में बेरोजगारी को दूर कर सकता है, लेकिन इससे पहले सरकार को गंभीरता से सोचना होगा, सहयोग की भावना को अपनाना होगा, दूध का समर्थन मूल्य तय करना होगा, तब जाकर ये धंधा प्रफुल्लित होगा। देखो जी, ये हुण सरकार ते डिपेंड करता है। अजकल जिहड़ा दुध का रेट बहुत घट गया है। डेयरी नूं लोग आ तां रहे हैं, पर इस गल नूं पिछे मुड़ रहे हैं कि दुध का रेट बहुत घट गया। सरकार नूं एक नियमित ढंग नाल पूरा दुध का वो रेट देना चाहिए जो पशु खुराक तो इलावा बंदे नूं प्रॉफिट बचे। रेट फिक्स करे, रेट फिक्स होना चाहिए जिद्दां फसलों का, कणक का
ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੌਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਰਿਕਸਨ 'ਚ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਨੋਇਡਾ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਛੱਡਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦਿਖੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ 35,000 ਪਰ ਮੰਥ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਤੋਂ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਇਕੱਲਾ करके। बात करते हैं अजय के कुछ पशुओं की। इस गाय का नाम जस्मीन है, इसकी आयु 2.25 वर्ष की है। 21 मार्च 2018 को ये पहली बार ब्याई है, पहली बार इसने बछिया को जन्म दिया है। इसके जीवन का पहला दूध दोहन आज हो रहा है। इसका मालिक अजय बताता है कि एक बार में इसकी ल्योटी खाली नहीं की जाएगी, काफ़ी दूध छोड़ दिया जाएगा। अगर ल्योटी को पूरा खाली किया गया तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी। उस सूरत में इसे अलग से ट्रीटमेंट भाव उपचार देना पड़ेगा। बताता है कि ये आगे चलकर 40 लीटर दूध देगी। अजय का काम ऑनलाइन सेल परचेज का है, जैसा कि हमने पहले भी बताया है। बताता है कि एक दिन में ही कई ग्राहक इस गाय को पसंद कर गए हैं। कहता है कि बगैर बछिया के इसका दाम 1,10,000 रुपये और बछिया समेत 1,20,000 रुपये मिलना तय है। इस HF नस्ल की गाय की उम्र 6 वर्ष की है। ये 3 बार ब्याह चुकी है। इसने 1 बछिया और 2 बछड़ों को जन्म दिया है। ये 40 लीटर के लगभग रोजाना के हिसाब से दूध देती है। 19 मार्च 2018 को ये तीसरी बार ब्याई है। 24 घंटे में 3 बार इसका दोहन किया जाता है। आज के पहले दोहन में इसने 20 किलोग्राम से अधिक दूध निकाला है और उस दोहन का सारा रिकॉर्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं। अजय ने इसको आज 80,000 रुपए में बेच दिया है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਊ ਚੋਈ ਹੈ ਕਿਆ ਨਾਂ ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਰਸਵਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਸਵਤੀ ਬਹਾ ਦੀ ਨਦੀਆਂ ਬਹਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ? ਦੁੱਧ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ 20 ਲੀਟਰ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਹਾਲੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 45-46 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦੇਊਗੀ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਸੂਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੂਆ ਚੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਐਤਕੀ ਇਹਨੇ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਹ ਲਿਓਟੀ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਲਿਓਟੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਦਿਨ ਤੱਕ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਸ਼ੂ ਦਾ।